गुड मॉर्निंग बेटा। आज ना हम एक बहुत ही इजी टॉपिक पढ़ रहे हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है। अब एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है? बड़ा इजी सा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एम्पेरिकल फार्मूला निकालो अगर मास परसेंटेज दी हुई है तो। ठीक। एम्पेरिकल फार्मूला कैसे बोलते हैं? क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला? बेटा एक कंपाउंड का वो केमिकल फॉर्मूला जिसमें उसके जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स जो प्रेजेंट है ना, वो उनका सिंपलेस्ट रेशियो बताए। नहीं समझे? एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द केमिकल फॉर्मूला विच गिव सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द ऑल टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। जैसे मान लीजिए अपने पास कंपाउंड है ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ठीक है। तो बेटा ये तो ग्लूकोज का ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल जो फॉर्मूला है, ये तो इसके एक्चुअल में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है पर मॉलिक्यूल वो बता रहा है कि हर एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स है, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। तो ये जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन देता है ये तो होता है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और हम इसका वो केमिकल फॉर्मूला ले लें जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाए। तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हम क्या लिख सकते हैं? C1H2 और O1। क्लियर? वे 6 के साथ 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, तो 1 के साथ 2 और 1। तो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है ना डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स का, ये क्या कहलाता है? उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फॉर्मूला क्या है? H2O2। तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ये तो क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच गिव्स द एक्चुअल रेशियो ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। एक्चुअल रेशियो बताता है वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और हम इसका सिंपलेस्ट क्या लिख सकते हैं? HO। तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला। राइट। और देखिए आप बेंजीन, क्या फॉर्मूला होता है बेंजीन का? बेंजीन साइक्लिक रिंग, 6 कार्बन एटम्स के ना, पढ़े भी क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये बेंजीन, इसका एक्चुअल जो रेशियो हो गया 6:6। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और सिंपलेस्ट रेशियो हम क्या बता सकते हैं? CH। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इट मीन्स अगर हम ये लिख देना चाहें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड is equal to empirical formula of that compound into में मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे? n से। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, तो CH को क्या मल्टीप्लाई कर दो? 6 से। बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH। क्लियर? और देखो एसिटिक एसिड, विनेगर, CH3COH, ये तो इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और सिंपलेस्ट हम क्या लिख सकते हैं? CH2O लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। हर 4 हाइड्रोजन एटम के साथ 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, तो 1 के साथ 2 1। ये हो गया। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो बताए वो एम्पेरिकल और जो एक्चुअल बताए वो मॉलिक्यूलर। अगर हमें ये n की वैल्यू निकालनी हो और अपने पास मासेस दिए हुए हों तो कैसे निकाल लेते हैं? मोलिकुलर मास ऑफ ए कंपाउंड। बेटा जो कंपाउंड का मोलिकुलर मास आए ना उसको आप डिवाइड कर देना किससे? उस कंपाउंड के एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। किससे डिवाइड कर दे? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। मोलिकुलर मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा अपने पास? n। अपने पास मेथड है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा तो वहां से उसका मास भी आ जाएगा। जैसे बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है, तो बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या हुआ? 12 और 1 13। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को n की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे, अपने पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। रिवर्स मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ ये कहते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है 180। मॉलिक्यूलर मास ले ग्लूकोज का 180। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने, बेटे ये हमारे पास मेथड है निकालने के लिए। ये कैसे निकलेगा वो हम सीखेंगे। ये कैसे निकलेगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया तो वहां से 12 16 प्लस 2 ऐड कर दिया, कितना होगा? 12 प्लस 16 प्लस 2 कितना होगा? ये 30। डिवाइड कर दिया, अपने पास n की वैल्यू आ गई क्या? 6।
तो अगर ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला ये था तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, C6H12O6, क्या आ जाएगा? मोलिकुलर फॉर्मूला, राइट। अब देखो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, हाउ विल यू फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला। ध्यान से समझना, बड़ा इजी, बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट है। ये कह रखा है कि फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला इफ इन ए कंपाउंड आयरन प्रेजेंट 69.9% एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट 30.1%। ये कहता है एक कंपाउंड में आयरन की मास परसेंटेज दे दी और आपको ऑक्सीजन की मास परसेंटेज दे दी, ठीक है, मास परसेंटेज दे दी आयरन की और ऑक्सीजन की, और कहता है आप इन दोनों एलिमेंट से मिलने वाला जो ऑक्साइड है ना उसका फॉर्मूला बताओ। सबसे पहले क्या लिखोगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले हम इधर रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट जो जो कंपाउंड में, ठीक बेटा। फिर हम उनकी लिखेंगे मास परसेंटेज, राइट। फिर हम उसका ले लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? उसकी मास परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से। तो एक काम करना, यहाँ पे पहले हम क्या ले लेंगे? एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास। क्या ले लेंगे? उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास। फिर मास परसेंटेज को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। मास परसेंटेज गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। फिर यहां से निकालेंगे हम सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक। फिर यहां से हम निकालेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन लेके चलते हैं, उससे समझ में आएगा। अब आप सुनना ध्यान से, स्टार्टिंग से सुनना ध्यान से। ये कह दे कि आयरन और ऑक्सीजन दो प्रेजेंट है। पहले तो जो जो प्रेजेंट है लिख दो, आयरन है और कौन है? ऑक्सीजन। क्लियर? कितना परसेंट है? आयरन प्रेजेंट है 69.9%, ये मास परसेंटेज है। ऑक्सीजन कह दे कितना प्रेजेंट है? बाकी 30.1%। आपको एलिमेंट बता दिए, मास परसेंटेज दे दी, बस। और अब कहता है आप इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। आपको क्या दिया हुआ? एलिमेंट और इसकी मास परसेंटेज। एलिमेंट कौन सा है? मास परसेंटेज क्या लिख दी। अब बेटा आप इन एलिमेंट की ग्राम एटॉमिक मास लिख दो। ग्राम एटॉमिक मास द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। आयरन का बेटा ग्राम एटॉमिक मास नियरली कितना होता है? 56। एग्जैक्ट तो होता है 55.8। अप्रोक्सीमेट कितना लेके चलेंगे? 56, चाहे 55.8 ले लो। ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है बेटा? 16। क्लियर? मास परसेंटेज को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। आई बात समझ में? दिस मास परसेंटेज डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास मींस 69.9 डिवाइड बाय 56, 30.1 डिवाइड बाय 16। क्लियर बेटा? ये डिवाइड के ये आ गया अपने पास 1.25 और ये आ गया अपने पास 1.88। क्या करोगे? मास परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। अब सुनना आगे, इन नंबर ऑफ मोल्स में जो अपने पास है ना, इनमें बेटा जो सबसे छोटी वैल्यू, जैसे अब तो ये एलिमेंट दो ही है तो इनमें छोटी वैल्यू ये है। अगर 3, 4, 5 जितने भी हैं तो उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है ना, जो सबसे स्मॉल है, उससे इन सबको डिवाइड कर दो। जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं ऑल दीज आर डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स एज प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। जैसे यहाँ पे 2 में से ये सबसे कम है तो 1.25 डिवाइड बाय 1.25 कितना आ गया? 1। 1.88 को भी डिवाइड कैसे करोगे? 1.25, जो छोटा है उसे डिवाइड कर दो बेटा, ये लगभग आ गया 1.5। क्लियर? अब अपने को बताना होता है बेटा होल नंबर रेशियो। ये सिंपलेस्ट रेशियो तो आ गया पर ये होल नंबर नहीं है। इससे ये पता चल गया एक आयरन एटम के साथ ऑक्सीजन कितना है? 1.5। और एटम फ्रैक्शनल नहीं होता तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दो, किसी भी एक डिजिट से मल्टीप्लाई करके इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दो। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 3 हो जाएगा। तो बेटा ये 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो कि 1 के साथ 1.5 था तो 3 के साथ कितना हुआ? 2। समझे? तो अब इसमें आयरन कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 3। ये आ गया अपना इंपेरिकल फॉर्मूला। एग्जाम्पल करते जाएंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। अगर मास परसेंटेज दे रखी है तो आप उस मास परसेंटेज को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, जो सबसे कम आए वैल्यू, जैसे यहाँ पे सबसे कम ये थी,
उससे डिवाइड कर दो। अगर ये आपका होल नंबर है तो बहुत बढ़िया, अगर ये बेटा होल नंबर नहीं है तो किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करो ये होल हो जाए। अच्छा, इसमें भी अगर बेटा 1.1 है तो आप इसे लगभग 1 लिख सकते हो, 1.2 है तो इसे आप लगभग कितना लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो ना, सॉरी 1 लिख सकते हो। 1.1 है, 1.2 है तो आप 1 ही लिख दो। और बेटा 1.3 हो ना तो अब इसे 1 मत लिखना, आप देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 2.6, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3 से तो 339 3.9 हो गया ना, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, मीन्स 3.9 को तो आप लिख दोगे 4। क्लियर? मतलब अगर 0.8 या 0.9 है तो अगले वाला लिख दो, 0.12 है तो पिछले वाला लिख दो, और 0.3 0.4 0.5 ऐसे हो तो किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करो ताकि होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे अभी 1.5 था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर ये 1.3 होता तो आप 3 से मल्टीप्लाई करते, अगर ये 1.9 होता तो हम 2 लिख देते। ठीक, सुनो अगला एक एग्जाम्पल और देखो, ये कह दिया जाए इफ इन ए कंपाउंड देयर आर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। कौन कौन प्रेजेंट है? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और कहते हैं रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। एक कंपाउंड इन सब एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया। और बेटा इनकी मास परसेंटेज दे रहा है, क्या दे रहा है अपने को, मास परसेंटेज। कहता है ये कार्बन प्रेजेंट है 41.57%, बेटा हाइड्रोजन है 5.75%, ये मास परसेंटेज है इनकी, मास परसेंटेज। और नाइट्रोजन है 16.09% एंड रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन, बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है, ऑक्सीजन। बेटा परसेंटेज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन दी थी और बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन है, तो बाकी बचा हुआ तो 100 में से सारा माइनस कर दो, तो ये माइनस कर दिया तो अपने आप पास आ गया 36.79। एक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की मास परसेंटेज दे दी और बाकी बचा हुआ क्या है, ऑक्सीजन। तो जो बाकी बच गया वो क्या है, 100 में से माइनस कर दो इन सबका टोटल, आ गई परसेंटेज ऑक्सीजन की। अच्छा जी, ग्राम एटॉमिक मास हमें पता है, ये कहता है आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो। ग्राम एटॉमिक मास हमें पता है बेटा, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास यहाँ पे लिखा, ग्राम एटॉमिक मास क्या है 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, अब क्या करें, अब कहता है क्या निकालो आप इनके नंबर ऑफ मोल्स। क्या करते हैं, मास परसेंटेज दी हुई है तो ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करो, आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। राइट, निकाले नंबर ऑफ मोल्स, तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं यहाँ से। क्या करें, 41.57 डिवाइड बाई 12। ठीक है, जब 12 से आप डिवाइड करोगे ना तो बेटा आप डिवाइड कर लेना, 3.44 आ जाएगा, ये डिवाइड बाई 12, ये डिवाइड बाई 1 तो कितना आ गया 5.75। ठीक है, ये डिवाइड बाई 14, बेटा 14 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 1.14, डिवाइड कर लेना। ठीक है, इसको डिवाइड करो 16 से, इसको 16 से डिवाइड कर दे तो 2.29 आया। क्या किया, मास परसेंटेज थी, एटॉमिक मास हमें पता होने चाहिए, गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसके बाद क्या निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो। कैसे निकालते हो सिंपलेस्ट रेशियो, आप बताओ आगे, आप बताओ। मास परसेंटेज को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल आ गया, इसके बाद क्या करोगे, ये जो आपके नंबर ऑफ मोल्स आए ना इनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू देखना, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा देखना कौन सा है। अब जैसे यहाँ पे सबसे छोटा है कौन सा है, पिछले में 2 ही थे तो वहाँ पे एक 1.25 था, एक 1.88 था, तो 1.25 छोटा था, उसे डिवाइड कर दिया। अब बेटा यहाँ पे सबसे स्मॉल ये है ना, बोलो, तो इससे सबको डिवाइड कर दो, 3.44 डिवाइड बाई 1.14। बेटा फिर डिवाइड दोगे तो लगभग नियरली 3 के पास आ जाएगा ये, अब कर लेना 3.01 के पास आ जाएगा। इसको डिवाइड करो, ये बेटा 5.0 के पास आ जाएगा, देख लेना कल के, मतलब 5 के आसपास आ जाएगा। इसको 1.14 से डिवाइड किया, कितना आ गया 1 आ गया। इसको आप 2 से 1.14 से डिवाइड करो तो ये 2.01 के आसपास आ जाएगा। ये 1.14 सबसे छोटा है। ठीक है, तो आपने 1.14 से इन सबको डिवाइड कर दिया, सबको डिवाइड कर दिया, ये लगभग 3 आया, ये अप्रोक्सीमेटली 5 आया, 1 आया, अप्रोक्सीमेटली 2 आया, तो होल नंबर रेशियो नियरली कितना होगा 3, 5, 1 और 2। ठीक, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया कि कार्बन कितना है 3,
हाइड्रोजन कितना है 5, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2। क्लियर? मतलब यहाँ पे दिमाग लगाने वाला काम नहीं है, सबसे इजी है कि आपको माइंड तो लगाना ही नहीं। क्या दे रखा है? मास परसेंटेज है, आपको ग्राम एटम मास से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे आप सबको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। ये होल नंबर है तो बहुत बड़े, नहीं तो आप बेटा किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ना होल नंबर में कन्वर्ट करना। मान लीजिए यहीं पे ये 1.5 होता तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करते 3 हो जाता, तो फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते। एक को 2 से मल्टीप्लाई करो मतलब एक के साथ 5 तो 2 के साथ कितना हो जाएगा, ये डबल किया तो 3 के साथ कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये 1.5 के साथ मान लीजिए कितना है, यहाँ पे 5 है सपोज कर लो, तो बेटा 3 के साथ कितना हो जाएगा 10। क्लियर? होल नंबर में कन्वर्ट करोगे नहीं। और सुनो आप, अब ये कहते हैं कि इस कंपाउंड की ना वेपर डेंसिटी 43.3 है। देखो रिलेशन होता है बेटा, वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास कंपाउंड का क्या आ जाएगा, मोलर मास। याद रखना, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा, मोलर मास। तो ये कहते हैं इस कंपाउंड की वेपर डेंसिटी 43 है, 43.3 है, तो बेटा मोलर मास कितना हो गया, बोलो मोलर मास कितना हो गया, 6 और 6 और 8, 86.6 हो गया। तो कहता है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला और बताओ। अब वेपर डेंसिटी दे रखी थी, 2 से मल्टीप्लाई की, मोलिकुलर मास आ गया। इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लोगे, कार्बन 3 कितना हो गया 36, हाइड्रोजन 5, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन कितना होगा 32, बेटा कितना होगा 4 2 6 5 11, कितना आ गया लगभग 87। तो इसका तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास मोलिकुलर मास बराबर है। देखो एन क्या होता है, एन क्या होता है, कंपाउंड के मोलिकुलर मास को डिवाइड कर दो इंपेरिकल फॉर्मूला मास से 1 होता है। तो मोलिकुलर मास यहाँ पे नियरली 87 है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी 87 है, तो यहाँ पे तो एन की वैल्यू क्या आ गई 1। तो जो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है वही क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला। राइट? और देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा, ये ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। ए वेल्डिंग फ्यूल कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। वेल्डिंग फ्यूल उसमें प्रेजेंट क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ पे अपने कार्बन और हाइड्रोजन की मास परसेंटेज नहीं दी, उसने क्या कहा, दिस फ्यूल कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली एंड ऑन बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट गिव्स 3.38 ग्राम CO2। जब इस फ्यूल को बर्न करते हैं ना तो यहाँ से CO2 कितनी बनी 3.38 ग्राम। अब बेटा हमें ये पता है फ्यूल में जो कार्बन है वही तो CO2 में कन्वर्ट होगा, मतलब जितना मोल अपने पास कार्बन है उतना ही तो मोल CO2 बनेगी। CO2 की उसने अमाउंट दे दी, कार्बन की परसेंटेज नहीं दी, तो हम यहाँ पे इस CO2 में कितना परसेंट कार्बन है निकाल लें। कैसे निकालें, देखो CO2 का मोलर मास कितना 44, तो 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना होता है बेटा 12, तो 1 में कितना हुआ 12/44, CO2 कितना है 3.38 ग्राम, तो इनटू में 3.38, बताओ अपने पास मास ऑफ कार्बन आ गया कि नहीं है। ये कहता है फ्यूल जब बर्न हुआ तो इतनी ग्राम CO2 बने 3.38 ग्राम CO2। तो हमें CO2 में कार्बन कितना हो निकाल लें। CO2 का मोलर मास 44 होता है, एक मोल में कार्बन 1 मोल, 44 में कार्बन 12 ग्राम होता है, तो 44 में 12 ग्राम होता है, तो 3.38 में कितना हुआ 12/44 इंटू 3.38। और बेटा इसको सोल्व कर लिया, यहाँ से अपने पास मास ऑफ कार्बन आ गया, कार्बन के अमाउंट आ गए, सोल्व करने के बाद 0.9218 ग्राम। इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं था कार्बन कितना है, पर हमने इसको सोल्व कर लिया, ऐसे कार्बन का मास आ गया। ठीक, आगे सुनो, ये कहता है कि अपॉन बर्निंग ऑफ द फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड 3.38 था और वाटर बना 0.690 ग्राम। वाटर कितना बना 0.690 ग्राम। क्लियर? अब आप ये बताओ यहाँ पे जो वाटर बना वो हाइड्रोजन से तो बना होगा। अगर ये बताओ अपने पास 1 मोल वाटर हो मीन्स 18 ग्राम H2O, तो उसमें हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट होगा 2 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, तो वाटर इतना ग्राम है, तो 18 ग्राम में हाइड्रोजन 2 ग्राम, तो 1 में कितना हुआ 2/18, और बेटा 0.690 ग्राम में कितना हुआ इंटू 0.690। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, ये सोल्व किया तो ये आ गया 0.0767, इतना ग्राम आ गया। क्वेश्चन दोबारा सुनो, बेसिक करना स्टार्ट नहीं है कुछ भी। ये कहता है वेल्डिंग फ्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन है,
और उसने क्या कहा, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बर्न होके CO2 इतना बनेगा और वाटर इतना बनेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या निकाल लिया, मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन। कैसे निकाल लिया कि 44 ग्राम CO2 में कार्बन 12 होता, तो बताओ 3.38 में कितना हुआ, इतना। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हुआ, 0.0767। अब बताओ टोटल मास कितना हो गया अपने पास, यहाँ पे क्या निकाल ले, टोटल मास, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन टोटल मास कितना आ गया बेटा, 0.9218 प्लस में दिस, और ये टोटल कर लिए आ गया 0.9985 ग्राम, इतना आ गया। क्या आ गया ये, मास ऑफ टोटल कार्बन एंड हाइड्रोजन आ गया। अब निकाल लो मास परसेंटेज। तो अब यहाँ पे लिख दो मैं, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिखो मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज कैसे निकालोगे, 0.9218 ग्राम कार्बन है, कितने में, 0.9985 में, टोटल दोनों का मास है इतना। तो एक में कितना, 100 में कितना है, मल्टीप्लाई कर लेना आप ये। तो 0.9218 डिवाइड बाई 0.9985 इंटू में 100। बेटा ये सोल्व किया ना, तो ये अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगी, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, और वो आ गई 92.32। क्या आ गई ये, मास परसेंटेज। ऐसे हाइड्रोजन की 99.9985 में इतना, तो 1 में कितना हुआ, डिवाइड बाई 0.9985, और 100 में कितना हुआ, इंटू में 100। सोल्व कर ले, ये आ गया 7.68, आ गई मास परसेंटेज। बाकी आपको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, दो एलिमेंट है कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन 92.32 आ गया, तो बच गया वो हाइड्रोजन 7.68, हो गई। बस क्वेश्चन में ना अपने को यहाँ पे मास परसेंटेज नहीं दी थी, हमें दिया था CO2 का मास 3.38, हाइड्रोजन का मास ना, सॉरी वाटर का मास 0.690 ग्राम, ये मास ऑफ CO2 दिया था। तो 44 में कार्बन 12 होता है, तो इतने में कार्बन कितना है, 18 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन 2 ग्राम होता है, तो इतने में कितना है, मास ऑफ कार्बन मास ऑफ हाइड्रोजन, टोटल मास आ गया, परसेंटेज निकाल दी। अब लिख दो एटॉमिक मास कितना है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो बेटा, ये डिवाइड बाई 12, ये लगभग 7.68 ही आएगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड बाई 1 कितना आ गया, 7.68, सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करो, सिंपलेस्ट यही है, तो कितना आ गया, 1 तो इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया बेटा अपने पास, CH, ये कंपाउंड का इम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ध्यान से करना क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन का मैं असाइनमेंट भी दूंगी एक, आप ध्यान से करना। अभी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा था, तो इसने ये कहा कि ये जो फ्यूल है ना, इसका 10 लीटर STP पे अगर लें तो उसका वेट 11.6 ग्राम होता है। ये तो अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला आया, पर उसने क्या कहा, इसके 10 लीटर का वेट कितना होता है, 11.6 ग्राम। तो आप ये बताओ 10 लीटर का वेट इतना होता है, तो बेटा 1 का कितना हुआ, 11.6, और डिवाइड बाई कितना हुआ, 10, तो 22.4 लीटर का वेट कितना हुआ, इनटू में 22.4, और बेटा 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, तो 10 लीटर का मास इतना ग्राम था, तो 1 मोल का मास आ गया, और वो आ गया मेरे पास 26 ग्राम। आप सोल्व कर लेना, ये क्या आ गया मेरे पास, मोलर मास, मोलर मास 26 आ गया। अब बोलो इंपेरिकल फॉर्मूला मास 12 और 1 13, एन की वैल्यू क्या हो गई, मोलर मास अपॉन में इंपेरिकल फॉर्मूला मास, एन की वैल्यू क्या आ गई 2, तो इसलिए अगर इंपेरिकल फॉर्मूला CH था तब मॉलिक्यूलर क्या हो गया, C2H2। ठीक है बेटा, बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं, अब बुक से मैं असाइनमेंट दूंगी, उससे प्रैक्टिस जरूर करना इनकी। ओके, थैंक्स।